नाज़रीन ग्रामी, बिपरजॉय समुद्री तूफान ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तान बच गया, मगर कैसे? वो तूफान जिसके बारे में ये पेशगोई की जा रही थी कि कराची के साहिल से टकरा जाएगा, इसने अपना रुख कैसे तब्दील किया? जबकि भारतीय गुजरात और राजस्थान के बेशतर इलाके इस तूफान से शदीद मुतासिर हुए हैं। भारतीय कौम खुद हैरान है कि इस तबाहकुन साइक्लोन से पाकिस्तान कैसे बच निकला। आज हम आपको इसी की तफसील बताएंगे कि क्या ये किसी बुजुर्ग हस्ती की करामत है या इसकी कोई सांसी वजह भी हो सकती है। ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कराची की जानिब बढ़ता हुआ समुद्री तूफान अचानक भारत के साहिली इलाकों से टकरा गया, जिसके बाद वहां खौफनाक मनाजिर देखने को मिले। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक समुद्री तूफान बिपरजॉय गुज़श्ता शब केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर भारतीय गुजरात के इलाके कच्छ से टकरा गया, जिसकी वजह से तहसील मालिया के 45 देहात बिजली से महरूम हो गए। बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात से टकराया तो इस दौरान तूफानी हवाओं ने हर चीज को अपनी जगह से हिलाकर रख दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफानी हवाओं की वजह से 3500 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, जबकि सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के खंभे गिरने से गुजरात की तहसील मालिया के 45 देहात में बिजली मुअत्तल हो गई और मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि तूफान के बायस राजस्थान में आज शदीद बारिशों का इम्कान है। समुद्री तूफान ने भारतीय रियासत गुजरात में सोरुशुत्रा और कच्छ साहिल से टकराता हुआ शुमाल मशरकी जमीनी इलाके में दाखिल हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक समुद्री तूफान ने भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। तूफान केटी बंदर से 125 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये तूफान एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे भारत के साहिली इलाके शदीद मुतासिर होने का खदशा है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर बिपरजॉय समुद्री तूफान से पाकिस्तान कैसे बचा? पाकिस्तान की जियोलॉजिकल पोजीशन और जमीनी प्लेटों ने कैसे पाकिस्तान को महफूज रखा, ये जानना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले साइक्लोन बनने की वजूहात को समझते हैं। भारतीय मौसमियाती इदारे ने 6 जून को शुमाली बहरे हिंद में एक डिप्रेशन को नोट किया, जो बाद में साइक्लोन बिपरजॉय की शक्ल इख्तियार कर गया। डिप्रेशन एक मामूली समुद्री तूफान को कहते हैं जिसमें हवाओं की रफ्तार तकरीबन 38 मील फी घंटा या उससे कम होती है। शुमाली बहरे हिंद के साइक्लोन साइकिल या सीजन के मुताबिक समुद्री तूफान अप्रैल और दिसंबर के दरमियान बनते हैं और मई से नवंबर तक इनमें शिद्दत होती है। 2023 के साइक्लोन साइकिल या सीजन के हिसाब से शुमाली बहरे हिंद में पैदा होने वाला ये तीसरा डिप्रेशन और दूसरा साइक्लोन है। पहला साइक्लोन, जिसका नाम मोचा रखा गया, मई के महीने में रूनुमा हुआ, जिसने बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। साइक्लोन आमतौर पर 3 मराहिल में बनते हैं: ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्वेर साइक्लोन और सुपर स्वेर साइक्लोन। अगर तूफान की रफ्तार 74 मील फी घंटा से कम हो तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। यही तूफान जब शिद्दत इख्तियार करके 75 से 120 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ता है तो सुपर साइक्लोन बन जाता है, और जब इसकी रफ्तार बढ़कर 120 मील फी घंटा से ज्यादा हो जाती है तो ये तूफान सुपर स्वेर साइक्लोन कहलाता है। बिपरजॉय की रफ्तार तकरीबन 111 मील फी घंटा है, इसलिए ये स्वेर साइक्लोन के जमरे में आता है। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान अपनी जियोलॉजिकल पोजीशन की वजह से कैसे इस तूफान से बचा, तो इस हवाले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शोबा अर्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा ने इस तूफान के हवाले से बताया कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए दीगर पेशगी इकदामात के अलावा साहिल पर दीवार तामीर करते हैं, ताकि तूफान उस दीवार से टकराकर ज्यादा नुकसान का बायस न बने। इनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स यानी इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन बाउंड्री पर वाक़े है, जो समुद्री तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता और फिर ये रुख मोड़ लेता है। यूं अपने जोग्राफी की वजह से कराची हर बार बाज निकलता है। डॉक्टर मोनालिसा मजीद बताती हैं कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं। वो कहती हैं कि अब कुदरती आफात का एक तसलसल है और कम वक्त में ये आफात देखने में आ रही हैं। इनके मुताबिक ये समंदर खुद भी अरेबियन प्लेट पर ही वाक़े है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक जहां ये प्लेट्स कराची के लिए अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, वहीं ये पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे का सबब भी हैं। पाकिस्तान और खित्ते में ज़ल्ज़ले भी इन्हीं प्लेट्स की वजह से आते हैं। यूं ये सब अनासिर मिलकर कुदरती आफात के इम्कानात को बढ़ा देते हैं।
इनके मुताबिक पाकिस्तान 3 हाई प्लेट्स पर वाक़ है, जिस वजह से ये मुल्क आलमी हिद्दत और मौलियाती तब्दीली से भी सबसे ज्यादा मुतासिर है। यही वजह है कि अब जल्जले भी बहुत कम वक्फे से देखने में आ रहे हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान इन प्लेट्स की बहुत छोटी सी जगह पर वाक़ है, मगर इसके असरात पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा मुरतब होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान को ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलाव जैसी सूरत हाल का सामना है, जो सैलाब का सबब बनते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी चोटियां पाकिस्तान में ही हैं, और वहीं ये सूरत हाल जल्जलों और समंदरी तूफान को भी जन्म दे रही है। आलमी माहिरीन के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तैयार नजर नहीं आता, और न ही हुकूमती सतह पर वो इकदामात देखने को आ रहे हैं जो इंतहाई जरूरी हैं। साइंस ये भी कहती है कि साइक्लोन जब जमीनी इलाके से गुजरते हैं तो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। एक गलतफहमी ये है कि जमीन की सतह पर इमारतें और दीगर चीजें रुकावट का काम करती हैं और तूफानों को रोकती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। साइक्लोन जब जमीन की सतह पर पहुंचता है, ये ठंडे पानी को अबूर करता है तो इसकी ताकत का बुनियादी जरिया समंदर का गर्म पानी इससे छिन जाता है और ये कमजोर होते होते खत्म हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 1000 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक बहरे क्यानूस, बहरुल काहिल और बहरे हिंद में तकरीबन 11,000 से ज्यादा साइक्लोन आ चुके हैं। समंदरी तूफानों की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन टाइफून टिप 1979 में जनूबी बहरुल काहिल में फिलिपाइन के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसका दायरा 190 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ 2200 किलोमीटर पर मुहित था। ये तकरीबन 20 दिन मौजूद रहा। पाकिस्तान भी ट्रॉपिकल खित्ते में वाक़े है, जिसकी वजह से ये कई बड़े समुद्री तूफानों का सामना कर चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कुछ काबिल जिक्र तूफान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मामूली मुतासिर किया है। 1971 में भोला साइक्लोन, 1999 में बुहरे अरब साइक्लोन, 2007 में यमीन साइक्लोन और 2010 में पैट साइक्लोन और 2019 में क्यार साइक्लोन। ये बात भी हैरान कुन है कि पाकिस्तान हमेशा तबाहकुन समुद्री तूफान से बच जाता है, जिसकी एक वजह कराची के साहिल पर मौजूद हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार बताया जाता है। कराची के बेशतर बासी मानते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी ही वो हस्ती हैं जिन्होंने समंदर का पानी कराची में दाखिल होने से रोक रखा है, क्योंकि जुग्राफियाई एतबार से कराची शहर समंदर से नीचे वाक़ है। यही समंदर कराची की सतह जमीन से ऊंचा है। इसके बावजूद समंदर का पानी कराची में दाखिल नहीं होता और इसकी वजह अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार बताया जाता है। हालिया तूफान के रुख बदलने को भी अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।